हेलो फ्रेंड्स, कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आज जो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रहा है, वो संबंधित है बायोटेक्नोलॉजी से। ये जैविक सूक्ष्मजीव मिश्रण BC6 नाम का एक मिश्रण तैयार किया गया है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। हम देखेंगे कि इसका विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है, ये किस तरीके से भारतीय कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला है। ये खास करके मेंस के एग्जाम में आप इसे एग्जाम्पल के भी रूप में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को शुरू करते हैं। BC6 जो है ये एक सूक्ष्मजीव जैविक उर्वरक है और इसे बनाया गया है रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने के लिए। यह जैविक उर्वरक मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखता है और फसल के उत्पादन में भी वृद्धि करता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में स्थित है, इसने इस मिश्रण को तैयार किया है BC6 जिसका नाम है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इस जैविक उर्वरक में मिट्टी में पाए जाने वाले 6 लाभदायक जीवाणुओं को मिलाया गया है। मिट्टी में 6 बैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। बैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। उन जीवाणुओं के मिश्रण से इस उर्वरक को तैयार किया गया है। ये उर्वरक 2 तरीके से काम करेगा। रासायनिक उर्वरकों की लागत को कम करेगा, साथ ही जैविक उर्वरक को बढ़ावा देगा और जो खाद्य संकट है, जो खाद्य स्वास्थ्य है, मिट्टी की स्वास्थ्य है, उसे भी बनाए रखने का काम ये करेगा। इन सभी को आप याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मेंस का नोट्स कहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम्पल के रूप में इसे आप जरूर वहां पर शामिल कर लें। देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में स्थित है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने BC6 को तरल, पाउडर और दानेदार इन तीनों रूपों में तैयार किया है। ये एक जरूरी है, कथन बना के आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये सिर्फ तरल रूप में मौजूद है? तो नहीं, ये तरल, पाउडर और दानेदार तीनों रूप में मौजूद है। इसे कैसे यूज किया जा सकता है? 24 घंटे पहले बीज को क्या करना होगा? BC6 के घोल में भिगा देना होगा, जिससे कि बीजों के अंकुरन में तेजी आती है और बीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। BC6 मिट्टी में मौजूद फास्फोरस और जिंक को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदल देता है। ठीक है, पौधे जो आसानी से फास्फोरस और जिंक को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए BC6 क्या करेगा? फास्फोरस और जिंक को बहुत ही आसान रूप में परिवर्तित कर देगा, जिससे पौधे उसे आसानी से अवशोषित कर सकें। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है यहाँ, जो कि बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। साइंस से रिलेटेड सवाल है। पौधों के लिए अनिवार्य निम्नलिखित पोषक तत्वों में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? आपको पता है पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से 9 अधिक मात्रा में चाहिए होता है पौधों को और 8 ऐसे तत्व होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए होता है पौधों को। आपको बताना है कि यहाँ 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीज या फिर ऑप्शन डी सल्फर। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप JPSC JSSC की तैयारी कर रहे हो और अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद।